हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का है और आपके फाइनल एग्जाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसका ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनाया हुआ था वीडियो। अगर आप वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक पर आज के क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो कि आपको 8 मार्क्स को पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो ऑब्वियस है कि आप अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील, कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर का। तो आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक में या फिर आप खुद से इसको लिख सकते हैं कि स्टील जो है, आप अगर इसका एडवांटेज लिखना चाहते हैं तो इजीली फैब्रिकेटेड होता है एंड रस्टिंग से दूर होता है, जंग वगैरह बहुत कम लगता है स्टील में और आयरन के मुकाबले में। ठीक है, यह फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फिर स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें से जो फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है प्रोसीजर, ये स्टील का होता है। ये सब आप इसमें एडवांटेज लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है कंक्रीट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिक्वायर्ड शेप और साइज नहीं मिलने के कारण इसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकता है। तो ये सब 2-3 पॉइंट्स आप बना करके 3-3 पॉइंट्स भी अगर दोनों में लिखते हैं तो हमको लगता है कि सफिशियंट होगा कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट 5 मार्क्स इसमें से तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है टाइप ऑफ सेक्शन विथ डायग्राम। हमने अपने पहले वीडियो में ही जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें ही टाइप ऑफ सेक्शन बताए हुए हैं, जो कि टाइप ऑफ सेक्शन आपको टी सेक्शन मिलेगा। ठीक है, टी सेक्शन है जिसके 3 टाइप बताए हुए हैं। लॉन्ग लेग टी सेक्शन, इक्वल नॉर्मल टी सेक्शन, इक्वल लेग टी सेक्शन के लिए नॉर्मल लेग में आ जाता है जहाँ पर ये टी का फ्लेंज और वेब दोनों बराबर होगा। लॉन्ग लेग मतलब कि टी का जो वेब होगा ये ज़्यादा लेंथ होगा और इसका फ्लेंज जो है छोटा होगा। फिर से चैनल सेक्शन के बारे में बताएं हैं, फिर से आई सेक्शन है। ठीक है, फिर से फ्लैट है। तो ये सब टाइप ऑफ सेक्शन है। ये सब टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं बनाना, डायग्राम आपको कुछ इस तरह का बनाएगा। जैसे आपको टी सेक्शन बनाना है तो इस तरह से डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एंड इसके टाइप्स लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। एंगल सेक्शन है तो एंगल सेक्शन का आपको डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा। इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप आईएस कोड ले गए हैं एग्जाम में तो ये कोड से आप बिल्कुल वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अपने से भी लिखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन से सेक्शन का यूटिलाइज होता है। जैसे कि आई सेक्शन जो है वाइड बीम जो है आई सेक्शन का इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, सॉरी, हाँ, आई सेक्शन जो हॉट रोल्ड स्टील बीम होता है तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम कहाँ पर यूज़ होता है, वाइड बीम कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें 1-2 लाइन अपने से जोड़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ जॉइंट। देखिए, फेलियर ऑफ जॉइंट भी एक मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी इसने ये पूछा हुआ है कि फेलियर ऑफ जॉइंट कितने तरह से फेलियर होते हैं जॉइंट का। जैसे कोई एक प्लेट है, इस प्लेट पर कोई रिविट या बोल्ट से कनेक्शन किया गया, इस प्लेट पर रिविट या बोल्ट से कनेक्शन किया गया है, तो इसके जॉइंट के फेलियर होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो फेलियर कैसे होगा, या तो रिविट टूटेगा, या तो बोल्ट टूटेगा, या तो प्लेट टूटेगा। जब रिविट अगर टूट रहा है, पहले रिविट या फिर बोल्ट के बारे में अगर हम बोलें कि रिविट टूटेगा या फिर बोल्ट जो इससे भी कनेक्शन है, तो इसका फेलियर 2 टाइप का होता है। एक शियर फेलियर होता है, दूसरा बियरिंग फेलियर होता है। ठीक है, शियर फेलियर में क्या होता है कि रिविट जो है 2 शेप में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे एक रिविट अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने ये एक रिविट बनाया, इस रिविट पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये रिविट क्या होगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, 2 हिस्सों में टूटता है, इसको कहा जाता है शियर फेलियर। ठीक है, शियर फेलियर आ जाता है तो मतलब कि रिविट कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिल जाएगा एंड टूटा हुआ जो पार्ट है कुछ इस तरह का, ये अलग हो जाता है। लेकिन जब बियरिंग फेलियर होता है तो रिविट का जो शेप है वो चेंज होता है, उसका जो शेप है पहले जो आपका स्टेट था वो अब इलेप्टिकल हो जाता है। तो शियर और बियर फेलियर हो जाता है रिविट का, कि अगर रिविट टूट गया तो कनेक्शन आपका फेल हो जाता है। और जब प्लेट टूटता है तो प्लेट टूटने के कारण 4 होते हैं, शियर, बियर, टियर और स्प्लिटिंग। तो इन चारों के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो भी बना करके रखे हैं, तो आप उस सेपरेट वीडियो को भी अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर देख लें। अगर टाइम कम है तो आप हमारा नोट्स ज़रूर ले सकते हैं। अगर किसी को डिटेल्स में अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज ज़रूर करें, तो हम उसको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ आपको फेलियर। लेकिन याद रखेंगे कि जब आपको लिखना है टाइप ऑफ ज्वाइंट विथ डायग्राम है, तो टाइप ऑफ ज्वाइंट फेलियर ऑफ ज्वाइंट अगर लिखना है तो फेलियर ऑफ ज्वाइंट में आपको दोनों लिखना पड़ेगा, रिविट
के लिए भी और प्लेट के लिए भी। लेकिन जब पूछा जाए कि फेलियर ऑफ रिबिट या फेलियर ऑफ प्लेट के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पर सेपरेट रूप से लिख सकते हैं। फेलियर ऑफ रिबिट पूछेगा तो ओनली 2 टाइप्स के हैं, शियर और बियर। और फेलियर ऑफ प्लेट अगर पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे 4 टाइप्स के, शियर, बियर, टियर और स्प्लिटिंग। ठीक है, तो प्लेट के बारे में वैसा लिख सकते हैं। अब इसका सेपरेट वीडियो आप जरूर उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिजाइन। मेथड ऑफ डिजाइन जो है, मेथड ऑफ डिजाइन देखिए, एक होता है LSM, दूसरा है WSM एंड तीसरा होता है अल्टीमेट लोड मेथड ULM। इन तीनों के बारे में हमारे RCC वाले सेक्शन में इसका वीडियो हमने बना रखा है। ठीक है, तो LSM, WSM और अल्टीमेट लोड मेथड, ये तीनों ही मेथड ऑफ डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। तीनों ही मेथड है डिजाइन करने का मेथड है। तो इसके बारे में आप अलग से उस वीडियो को जरूर देख लें, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ डिजाइन। 3 होते हैं, लिमिट स्टेट, वर्किंग स्टेट एंड अल्टीमेट लोड मेथड। नेक्स्ट है प्लेट गर्डर विथ इट्स कंपोनेंट। देखिए प्लेट गर्डर क्या होता है। प्लेट गर्डर कॉम्बिनेशन होता है 2 टॉप फ्लेंज का, एक आई सेक्शन गर्डर होता है। प्लेट गर्डर क्या होता है, एक आई सेक्शन का गर्डर होता है। इस पर भी मेरी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लेट गर्डर इस तरह का एक आई सेक्शन का गर्डर होता है जो कि लोड को बेयर करने के काम आता है। ठीक है, आई सेक्शन का एक गर्डर होता है जो कि लोड को बेयर करने के यूज में आता है। इस टाइप के गर्डर को कहा जाता है प्लेट गर्डर। यहाँ पे इसको टॉप फ्लेंज होता है, ये हमारा बॉटम फ्लेंज होता है। बॉटम फ्लेंज यानी वेब होता है। इसमें इसके वेब को बकलिंग से बचाने के लिए इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर के बारे में मेरी सेपरेट वीडियो है कि इसके प्लेट गर्डर का यूज क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, और इसके जो कंपोनेंट है वो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे 8 मार्क्स का पूछना निश्चित है। प्लेट गर्डर से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो भी सिर्फ कंपोनेंट से, इसके डिजाइनिंग से नहीं पूछता है। अगर डिजाइनिंग से नहीं पूछा गया तो कंपोनेंट से इसका बहुत ईजी है, आप उसको जरूर देख लेंगे मेरा प्लेट गर्डर वाला वीडियो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 8 मार्क्स ये इस तरह से बिल्कुल भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रूफ ट्रस विथ इट्स कंपोनेंट। रूफ ट्रस के लिए भी मेरा सेपरेट वीडियो है, आप जरूर देख लें। रूफ ट्रस में भी आपको कंपोनेंट बताना है कि अगर रूफ ट्रस है तो इसमें इसको राफ्टर कहा जाता है, इसको सैक टाई कहते हैं, इसको टाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लगने वाले को परलिन कहते हैं, ये आपके रीज लाइन होता है, इसमें आपको स्टड्स मिलेंगे, स्लिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जरूर देख लें। तो यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। सभी टॉपिक पर हमारी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जरूर देख लें। अगर आपको फिर भी कहीं भी अगर परेशानी हो रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किसी का आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम जरूर उसको मैसेज का रिप्लाई देंगे और उसको PDF हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब न्यूमेरिकल कहाँ से पूछता है। न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से भी अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपको रिविट वैल्यू का। रिविट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिविट वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस तरह से कि शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, शियरिंग स्ट्रेंथ रिविट का या फिर बोल्ट के लिए, एंड उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ। एंड अगर रिविट का यूज कर रहे हैं तो एक टियरिंग स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, और टियरिंग स्ट्रेंथ अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है वही हमारा रिविट वैल्यू होता है। और नंबर ऑफ रिविट निकालना होता है, तो नंबर ऑफ रिविट जो होता है तो अप्लाइड लोड जितना भी लोड उस स्ट्रक्चर पर अप्लाइड है, अप्लाइड लोड एंड डिवाइड बाई रिविट वैल्यू कर देते हैं। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ रिविट या नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिविट या नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। तो जो मिनिमम होता है शियरिंग स्ट्रेंथ या बियरिंग स्ट्रेंथ का, उसमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ आता है उसी को हम लोग रिविट वैल्यू कहते हैं या फिर बोल्ट वैल्यू कहते हैं। याद रहे रिविट में और बोल्ट में दोनों में फॉर्मूला जो है अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अगर आप IAS कोड ले गए हैं एग्जाम में तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको IAS कोड में दिया हुआ है, और आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। रिडक्शन फैक्टर का भी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि रिडक्शन फैक्टर से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है कि रिडक्शन फैक्टर कितना होता है, कब किस केस में अप्लाई हम लोग करते हैं। तो हो गया रिपीट वैल्यू से, नंबर ऑफ रिपीट से, नंबर ऑफ बोल्ट से। उसके बाद एफिशिएंसी पूछा जाता है। तो एफिशिएंसी में क्या करते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ तीनों ही स्ट्रेंथ निकालते हैं,
इसमें से जो मिनिमम होता है उसका मिनिमम वैल्यू पे रखते हैं और रेशियो लगाते हैं किसका, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, इनटू में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाता है। इन सभी के लिए फ्रेंड्स, इन सभी के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो है। अब मैं यहाँ पर एक एक वीडियो नहीं बता सकता, एक एक न्यूमेरिकल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ आपको कि एक जगह पर इतने सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो प्रिपेयर करना है तो एक एक वीडियो है सबके, एक न्यूमेरिकल का वीडियो हमने बनाया है, सेपरेट वीडियो है सबका, वो जरूर देख ले ताकि आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप इतना न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ये निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, इसमें से किसी को भी आप स्किप नहीं करें क्योंकि ये पार्ट से आप स्किप नहीं कर सकते, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी के बाद आपको डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, रूफ ट्रस का डिजाइन। रूफ ट्रस के डिजाइन के लिए देखिए क्या क्या करना होता है। रूफ ट्रस का डिजाइन से क्वेश्चन जो पूछेगा, या तो पूछेगा कि आप निकालिए डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर आप निकालिए। तो डिजाइन विंड प्रेशर होता है जो पीजेड इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। इस पर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है। या फिर आपसे पूछेगा कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड या फिर विंड लोड, इस पर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं रूफ ट्रस में। और थ्योरी की बात करें तो पूछेगा कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस, टाइप ऑफ ट्रस, पैरेट ट्रस, हो ट्रस, फिंग ट्रस, आप ये सब इसमें यूज कर सकते हैं। किंग पोस्ट ट्रस का आप डायग्राम के साथ उसको जरूर देखे जाए टाइप ऑफ ट्रस के लिए। ठीक है, तो रूफ ट्रस से आपको इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रूफ ट्रस में डिजाइनिंग के लिए आता है तो कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, या फिर डिजाइन विंड प्रेशर पूछेगा, या फिर आपको टाइप्स ऑफ ट्रस के बारे में पूछेगा, या फिर कंपोनेंट ऑफ ट्रस के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो रूफ ट्रस से इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। एंड सेफ फैक्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए, फिक्स क्वेश्चन की बात करें तो रूफ ट्रस का 8 मार्क्स का एक फिक्स है, प्लेट गडर से 8 मार्क्स का फिक्स है, और उसके बाद सेफ फैक्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। ये तीनों 8 तरीका 24 नंबर तो यहाँ से फिक्स है और सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही आएगा। रूफ ट्रस से आइदर आपको डिजाइन विंड प्रेशर, आइदर डिजाइन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, आइदर आपसे पूछा जा सकता है कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस का। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्लेट गटर से कंपोनेंट ऑफ प्लेट गटर ही पूछेगा, प्लेट गटर का कंपोनेंट क्या है यही पूछेगा। डिजाइनिंग बहुत लेंथी हो जाता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। सेफ फैक्टर से पूछा जाएगा कि सेफ फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है। सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर होता है रेशियो। किसका रेशियो होता है, प्लास्टिक मोमेंट बट्टा में यील्ड मोमेंट का, प्लास्टिक मोमेंट बाई यील्ड मोमेंट का ये रेशियो होता है सेफ फैक्टर। ठीक है, सेफ फैक्टर का होता है प्लास्टिक मोमेंट बाई यील्ड मोमेंट का रेशियो आता है। और सेफ फैक्टर को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाई सेक्शन मॉडुलस इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर हमको बचता है ये सेफ फैक्टर। या तो इसका डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन तो 8 नंबर का देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपसे सेफ फैक्टर पूछेगा, डिफरेंट आपको जो शेप है, जैसे रेक्टेंगल शेप है, या फिर आपको सर्कुलर है, या फिर आई सेक्शन है, या फिर टी सेक्शन है, तो इन सब का डिफरेंट शेप का आपको सेफ फैक्टर पूछ सकता है कि कितनी वैल्यू होगी सभी सेफ फैक्टर का। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अभी बनाए नहीं है, वहाँ से आप सेफ फैक्टर के लिए जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। सेफ फैक्टर कुछ नहीं होता है, जैसे आपको रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का अगर सेफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, देखिए सेफ फैक्टर क्या होता है, ZP बट्टा में Z, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बट्टा में सेक्शन मॉडुलस होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आप लिख लीजिए किसका, रेक्टेंगल का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। देखिए, हालांकि सेक्शन मॉडुलस किसी का भी होगा A/2 इंटू Y1 प्लस में Y2 बार, दोनों का ये CG है। जैसे कि ये हमारे पास में रेक्टेंगल है तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, दो इक्वल एरिया में इसको डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ का जो CG होगा Y1 बार, यहाँ का Y2 बार, टोटल एरिया बाई 2 एंड डिवाइड बाई Z इज इक्वल टू I/Y, I बटा I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए एरिया जो है टोटल, इसका टोटल एरिया जो आएगा रेक्टेंगल का B इंटू में D और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाता है। Y1 जो होगा, Y1 इसका Y1 प्लस Y2 दोनों ही सेम होगा, y/2 यानी कि D/4 प्लस में D/4 आता है इसका Y1 और Y2, क्योंकि या इसका CG कहाँ पर होगा, इसका अगर इसको हमने B माना, और टोटल को हमने क्या माना, टोटल को हमने D माना, तो इसका CG और इसका CG कितना आ जाएगा आपका, तो D/4 और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए D/4 ने D/2 होता है, तो इसके बाद ये I/Y है, तो इसको डिवाइड करने के बाद ये D/4 डायरेक्ट बचा हुआ है। और यहाँ पर जो I है BD/6 होता है, BD² यहाँ पर I नीचे में है तो इसे डिवाइड करने के बाद आपको ये बचा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 1.5 का।
मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, मैं इसमें नहीं बता रहा डिटेल्स में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शेप फैक्टर पे एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। जनरली आप इसका रेक्टेंगल का, स्क्वायर, रेक्टेंगल का, सर्कल का, आई सेक्शन और टी सेक्शन, ये अगर 4 कर लेते हैं, आई और टी सेक्शन का कम चांस है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये दोनों बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे कि इन दोनों में से कोई एक को ही पूछेगा, ठीक है। तो आई और टी का भी आप ज़रूर बना लें। आपको अगर इसका चाहिए अलग से पीडीएफ में तो हमें मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो शेप फैक्टर से ये चीज़ों को पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, शेप फैक्टर होता क्या है, जैसे कि शेप फैक्टर यहाँ पर हमने 1.5 कैलकुलेट करा है, यहाँ पे 1.5 आ गया रेक्टेंगल का। मतलब इसका हुआ कि यहाँ पर 50%, 0.5 है मतलब 50% जो है स्ट्रेंथ को ये रिजर्व करके रखता है। अगर शेप फैक्टर किसी का 1.12 है मतलब यहाँ पर 12% स्ट्रेंथ क्या है, रिजर्व करके रखेगा अपने पास में। ऐसा शेप है जो कि स्ट्रेंथ को उतना रिजर्व करके रखता है। अगर किसी का शेप फैक्टर 1.8 है मतलब क्या है कि 80% स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, रिजर्व करके रख रहा है। तो डिफरेंट शेप का आप शेप फैक्टर याद रख लीजिए कि किस शेप का कैसा शेप फैक्टर होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दिए देता हूँ कि शेप फैक्टर अगर आपसे रेक्टेंगल का पूछेगा तो रेक्टेंगल का आप जैसे देख लिए कि 1.5 होता है। अगर आपसे आई सेक्शन का पूछता है तो 1.12 होता है। एंड अगर आपको रेक्टेंगल तो 1.5, रेक्टेंगल के लिए 1.5 होता है। एच सेक्शन का भी 1.5 होता है। सर्कुलर सेक्शन का होता है 1.7। डायमंड सेक्शन का, सॉरी डायमंड सेक्शन है सर, हाँ डायमंड सेक्शन का यहाँ बीच में नहीं आएगा, ये डायमंड सेक्शन का होता है यहाँ पर 2। एंड जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऊपर वर्टेक्स अपवार्ड, ये होता है 2.34 ट्रायंगल के लिए होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम शेप फैक्टर किस शेप का होता है, तो वो होता है ये ट्रायंगल का जो कि वर्टिकल अपवार्ड, जिसका वर्टेक्स अपवार्ड रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है शेप फैक्टर जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये ट्रायंगल वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रायंगल का शेप फैक्टर कितना होता है, तो 2.34 आप याद रख लीजिए। और बाकी जो आपसे पूछेगा आई सेक्शन का, चाहे रेक्टेंगल का या एच का नहीं पूछा जाता, जनरली सर्कुलर का पूछता है, डायमंड का भी पूछ सकता है। तो आप ये 4-5 वैल्यू जो है ये याद रख सकते हैं। अब देखिए इससे मतलब होगी कि 12% स्ट्रेंथ रिजर्व है, 50% है, यहाँ भी 50% है, यहाँ 70% स्ट्रेंथ रिजर्व है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेप फैक्टर का। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप जरूर उसको देख लीजिए। एंड डिजाइन ऑफ सिंगल डबल एंगल सेक्शन यानी टेंशन मेंबर से आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको डिजाइन करने के लिए दे सकता है, सिंगल एंगल के लिए, डबल एंगल के लिए और प्लेट सेक्शन के लिए। टेंशन मेंबर में जो कैलकुलेशन आता है, यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट की रहती है। पेज नंबर 32, 33, 34 पे इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। 3 चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट करनी थी कि पहला आता है यील्डिंग, सेकंड होता है रप्चर एंड तीसरा होता है ब्लॉक शियर। ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी रहती है। तीनों का फॉर्मूला आपको कोड में पेज नंबर 32 से पेज नंबर 34 तक ये आपको मेंशन है, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, आपको एक सपोर्ट वहाँ से मिल सकता है। तो ये थे आज के क्लास में जो कि आपको पार्ट 2 था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, डिप्लोमा के लिए जो फाइनल एग्जाम के स्टूडेंट्स से जो देने जा रहे हैं एग्जाम, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि यहाँ से अगर इन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाते हैं तो अच्छे मार्क्स वहाँ से वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पहला पार्ट जो है हमने बना रखा है शॉर्ट नोट्स पर, कि शॉर्ट नोट्स अगर आता है लिखने के लिए तो आप किसके क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने बता दिया कि एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टील स्ट्रक्चर का, टाइप ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ फेलियर ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ डिजाइन, प्लेट गर्डर और रूफ ट्रस के कंपोनेंट के साथ में। एंड न्यूमेरिकल आपको इन सभी टॉपिक पे तैयार करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें कि किस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है। और सभी का सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप जाकर के वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके आप वहाँ से उसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।